फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रागनी सिंह और आज हम लोग करेंगे मुख्य सेविका का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनुलोम विवाह से क्या आशय है। ऑप्शन ए है निम्न वर्ण की लड़की द्वारा उच्च वर्ण के लड़के से शादी। ऑप्शन बी है निम्न वर्ण के लड़के द्वारा उच्च वर्ण की लड़की से विवाह। नंबर सी है एक ही समाज के स्त्री पुरुष द्वारा आपस में विवाह। और नंबर फोर्थ है असमान समाज के स्त्री पुरुष द्वारा आपस में विवाह। बात की जाए तो अनुलोम विवाह होता क्या है, तो अनुलोम विवाह वह होता है जिसमें निम्न वर्ण की लड़की होती है और उच्च वर्ण के लड़का होता है। और एक होता है प्रतिलोम विवाह जिसमें उच्च वर्ण का लड़का रहता है और निम्न वर्ण की लड़की रहती है, उसको हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ये जो दोनों विवाह हैं वो उत्तर वैदिक काल से प्रचलित हैं। नंबर सेकेंड क्वेश्चन की बात की जाए तो निवास के स्थान के आधार पर परिवार के कितने प्रकार होते हैं, यानी रहने के स्थान पे विवाह के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो निवास के स्थान पर विवाह के 4 प्रकार होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही है। पहला विवाह है मातृ स्थानिक विवाह, दूसरा है पितृ स्थानिक विवाह, तीसरा है नव स्थानिक विवाह और चौथा है मातुल स्थानिक विवाह। क्वेश्चन थर्ड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लैंगिक विभेद भेदभाव से संरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। इसका आंसर होगा बी, यानी कि अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में एकेश्वरवादी संप्रदाय नहीं है। ऑप्शन ए सिख, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी इस्लाम, ऑप्शन डी हिंदू। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ईश्वर को मानने वाला, और जबकि जो बहुत से ईश्वर को मानते हैं उन्हें बहुदेववाद कहा जाता है, जिसमें सिख, इस्लाम, ईसाई ये लोग बहुदेववाद को मानते हैं, जबकि हिंदू एकेश्वरवादी है। क्वेश्चन नंबर 5, वह विवाह जब दूल्हा और दुल्हन अपने माता पिता की सलाह लिए बिना विवाह कर लेते हैं तो वह कौन सा विवाह कहलाता है। ऑप्शन ए है गंधर्व विवाह, ऑप्शन बी है प्रजापत्य विवाह, ऑप्शन सी है राक्षस विवाह, ऑप्शन डी है आर्ष विवाह। बात करते हैं तो विवाह को 8 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें आता है गंधर्व विवाह। तो जो लड़का लड़की अपने माता की सलाह के बिना विवाह कर लेते हैं तो उसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जब एक स्त्री का पति उसे पीटता है तो प्रायः इसे क्या कहा जाता है। यौन दुर्व्यवहार, घरेलू हिंसा, सी है स्त्री के खिलाफ अपराध, डी है वैवाहिक संघर्ष। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि घरेलू हिंसा। क्वेश्चन नंबर 7, दहेज से आशय है, यानी दहेज किसे कहते हैं। ऑप्शन ए लड़की के पिता माता पिता द्वारा लड़के के माता पिता को नगद उपहार देना। बी ऑप्शन है लड़की के पिता और माता द्वारा लड़के के माता पिता को वस्तु उपहार में देना। ऑप्शन सी है ए व बी दोनों सही है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कन्या पक्ष या लड़की के माता पिता द्वारा लड़के को नगद या वस्तु के रूप में दिए हुए उपहार ही दहेज कहलाता है, तो इसलिए ऑप्शन सी राइट है। किस समाज सुधारक के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू किया गया। ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय,
ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं के प्रयासों द्वारा अधिनियम यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लाया गया था। तो इसका आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता था? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 4थी। बात की जाए तो गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता का उद्देश्य रखा गया था, तो उस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जो 1974 से 1979 तक चली थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था, जो 1975 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, पुस्तक एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन में दक्षिण एशिया के गरीब देशों के विकास का विश्लेषण किया गया। यह पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है गुन्नार मिर्डल ने, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस के पुस्तक के लेखक हैं गुन्नार मिर्डल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 11, परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1952, ऑप्शन डी है 1962। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1952 से, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1921 में, ऑप्शन बी है 1951 में, ऑप्शन सी है 1961 में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात की जाए तो आज़ाद भारत की पहली जनगणना जो हुई थी 1951 में हुई थी, यानी कि बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 1921 को जनसंख्या विभाजन का काल कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है 1921 की जनगणना में कमी के कारण, ऑप्शन बी है 1921 की जनगणना में वृद्धि के कारण, ऑप्शन सी है 1921 की जनगणना तक जनसंख्या स्थिर थी लेकिन इसके पश्चात वृद्धि के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 1921 की जनगणना तक जनसंख्या तो स्थिर तो थी लेकिन उसके बाद जनसंख्या में बहुत तेज से वृद्धि हुई थी, इसीलिए इस काल को जनसंख्या का विभाजन काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की जनसंख्या वृद्धि में अंधविश्वास का अहम योगदान है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए पुत्र प्राप्ति को मोक्ष मार्ग के रूप में देखना, ऑप्शन बी है संतान प्राप्ति को दैवी वरदान मानना, ऑप्शन सी है निरोध के उपायों से पाप लगना, ऑप्शन डी है ये सभी। इसका आंसर होगा ये सभी, यानी कि पुत्र प्राप्ति को मोक्ष मार्ग के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन बी है संतान प्राप्ति को दैवी वरदान मानना और सी है निरोध के उपायों से पाप लगना, यानी कि तीनों ऑप्शन राइट है, इसीलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस वर्ष तक देश की जनसंख्या स्थायी करने का लक्ष्य है? ऑप्शन ए है 2030, ऑप्शन बी है 2055, ऑप्शन सी है 2045, ऑप्शन डी है 2060। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार देश की जनसंख्या स्थायी करने का लक्ष्य 2045 तक रखा गया है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, कैलोरी को निम्न में कौन सही परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है 1000 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी ऊर्जा लगती है, ऑप्शन बी है 100 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी ऊर्जा लगती है, ऑप्शन सी है 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी ऊर्जा लगती है, ऑप्शन डी है
1 लीटर जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी ऊर्जा लगती है। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितना ऊर्जा लगती है उसी को हम कैलोरी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ऊर्जा का मात्रक होता है कैलोरी। क्वेश्चन 17, एक चपाती का कैलोरी मान कितना होता है। ए है 10 कैलोरी, बी है 60 कैलोरी, सी है 100 कैलोरी, डी है 150 कैलोरी। तो इसमें राइट आंसर है 60 कैलोरी, यानी कि एक चपाती में 60 कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। क्वेश्चन 18, आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1975, बी है 15 सितंबर 1975, सी है 2 अक्टूबर 1952, डी है 15 सितंबर 1952। तो इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1975, यानी कि और ICDS की स्थापना 1975 में हुई थी। क्वेश्चन 19, आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत मूलतः कितने प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। ऑप्शन ए 3 प्रकार, ऑप्शन बी 4 प्रकार, ऑप्शन सी 5 प्रकार, ऑप्शन डी 6 प्रकार। तो इसमें राइट आंसर होगा 6 प्रकार, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत मूल रूप से 6 सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नंबर फर्स्ट है पूरक पोषाहार, पोषण एवं स्वास्थ्य, फिर तीसरे नंबर पे है टीकाकरण, फिर उसके बाद है स्कूल पूर्व शिक्षा, फिर छठे नंबर है स्वास्थ्य और जांच और संदर्भ सेवाएं, यानी कि इसके 6 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20,